बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है स्मार्ट चार्ट्स। The circle graph given below shows the activities chosen by 40 students of class 5. Look at the graph to answer these questions. First, which is the most popular activity? सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी पॉपुलर है? सबसे ज़्यादा क्या है? बास्केटबॉल। Second, what fraction of students have chosen this activity? पूरे सर्कल का हाफ है। हाफ मतलब टोटल 40 स्टूडेंट्स है, तो हाफ स्टूडेंट्स ने बास्केटबॉल, तो हाफ कितना हुआ? 20 स्टूडेंट्स। और फ्रैक्शन क्या रहा हमारा? 20/40, 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव चूजन। ए, डांस। डांस कितने बच्चों ने? 1/4। दैट मीन्स 1/4 का मतलब क्या है? 40 का 1/4, 10 स्टूडेंट्स। म्यूजिक, म्यूजिक कितने बच्चों ने चूज किया? बाकी के 1/4, 10 बच्चों ने आर्ट और म्यूजिक, तो दोनों हाफ हाफ हैं, तो 5 स्टूडेंट्स ने म्यूजिक, आर्ट्स भी 5 स्टूडेंट्स ने, और बास्केटबॉल आपके 20 स्टूडेंट्स ने। नाउ रिप्रेजेंटिंग डेटा एज सर्कल ग्राफ। Below is given the data of the games the students of class 4 like to play. Games given है और number of students. Carom 5 students, chess 5 students, Chinese checkers 20 and Scrabble 10. Now कैसे बनाएंगे? Step 1. To show the data on the circle graph, find the fraction of students that like to play each game. Carom total कितने हैं? सभी का total करो 20, 30 plus 10 is 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स में से कैरम कितने हैं? 5 out of 40, दैट मीन्स 5/40, दैट इज इक्वल्स टू 1/8। चेस 5 out of 40, दैट मीन्स 5/40 इज इक्वल्स टू 1/8। चाइनीज चेकर्स 20 out of 40, दैट इज 20/40 इज इक्वल्स टू 1/2। एंड स्क्रैबल 10 out of 40 is 10/40 is equals to 1/4. Now step 2, fill the circle graph according to the fraction. हाफ, हाफ का मतलब पूरे सर्कल का हाफ चाइनीज क्रैकर्स, बाकी जो बचा उसका हाफ मीन्स 1/4 स्क्रैबल्स, और बाकी जो बचा उसका हाफ हाफ आपका कैरम एंड चेस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1. The teacher asked 100 students of class 5 the name of their favorite color. The data collected is shown below. Represent this data in the circle graph by finding the fractions. तो हमारे पास डाटा है, फेवरेट कलर पिंक, पर्पल, ऑरेंज, येलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 35, 45, 15 एंड 5। तो टोटल कितना है? 100। तो फ्रैक्शन क्या रहेगा? 35/100। 5 7s are 35, 5 2s are 10, 7/20, 45/100, 5 9s are 45 and 5 2s are 10, 9/20, 15/100, 5 3s are 15 and 5 2s are 10, 20, 5/100, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 20, 1/20। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा सर्कल होता है, राइट? इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारे 20 इक्वल पार्ट्स हैं। 20 इक्वल पार्ट्स मीन्स 1/4 में आपके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है? और इसमें कितने हैं? 9 पार्ट्स। तो सबसे ज्यादा 9 है। 9 में मतलब कितना हो गया हमारा? इतना। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? ये हमारा है पर्पल। 1/20 मीन्स ये वाला पार्ट हमारा हो गया येलो। उसके बाद है 3/20 मीन्स 5 पार्ट में से 3 पार्ट्स, ये हमारा हो गया कितना? ऑरेंज। और बाकी हमारा जो बचा है दैट इज, इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, दैट इज पिंक कलर। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बार ग्राफ्स। Given here is a bar graph. This graph represents the food some children brought to picnic. तो
तो यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल है, उस पे हमने टाइप्स ऑफ फूड लिखा, इक्वल गैप पे ढोकला, सैंडविच, पराठा, इडली एंड नो फूड। और वर्टिकल जो स्केल है उस पे हमने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि ढोकला कितने बच्चे लाए 15, सैंडविच कितने बच्चे लाए 20 और 25 के बीच में तो ऑलमोस्ट 23 रहे होंगे। पराठा हमारे कितने बच्चे लेके आए हैं, पराठा हमारे लाए हैं 10, इडली कितने लाए हैं 15 लेके आए हैं, और नो फूड कितने हैं 5 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को रीड आउट कर लिया। क्या है टाइटल, टाइटल क्या है इसका, फूड ब्रॉट टू अ पिकनिक। और हॉरिजॉन्टल स्केल पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, टाइप्स ऑफ फूड। वर्टिकल स्केल पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। From the graph, you get the following information. Most children brought sandwiches for the picnic. 5 children did not bring any food for the picnic. The least number of children brought parathas. An equal number of children brought dhokla and idli. The number of children who went for the picnic is 15 plus 20 plus 10 plus 15 plus 5 is equals to 65. जितने number of students हैं उनको add किया. Now exercise 15.2. Question number 1. This bar graph shows the quantity of milk sold by a dairy during a week. तो टाइटल क्या रहेगा, मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है, डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, एंड वर्टिकल लाइन पे है मिल्क सोल्ड इन लीटर्स। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वॉज द मोस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड। तो सबसे ऊंचा बार ग्राफ कौन सा है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्यूसडे। नाउ बी पार्ट क्या है, ऑन विच डे वॉज द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड। सबसे छोटा ग्राफ कब का है, संडे। तो आंसर इज संडे। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, हाउ मच मोर मिल्क वॉज सोल्ड ऑन थर्सडे कंपेयर्ड टू वेडनेसडे। तो थर्सडे को कितना सेल हुआ है 150 लीटर्स, और वेडनेसडे को कितना हुआ है 100 लीटर्स। तो दैट मीन्स 50 लीटर्स। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर। संडे को 50 और सैटरडे को कितना हुआ है 150, तो टोटल हो गया 200 liters. Now E part, what was the quantity of milk sold during the week? तो कितना है, तो फर्स्ट वाले में 150 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50। तो ऐड करो 150 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50। तो कितना हुआ टोटल 150 प्लस 200 350, 350 प्लस 150 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 लीटर्स। तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।